students, and welcome back to this session of my English class. Today we are going to read the poem Another Chance. हम आज Another Chance जो पोएम हम अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे उसी का कंटिन्यूइंग एंड लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं. तो आइए पढ़ते हैं Another Chance. Before starting further, let's have a quick recap कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था. How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. यानी कि हम कितनी बार दूसरे मौके के लिए चाहते हैं, हम कितनी बार दूसरा मौका चाहते हैं ताकि हम एक एकदम ताजी नई शुरुआत कर सके. और हम जो है चाहते हैं ये मौका मिले ताकि हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं, अपनी गलतियां हैं, उनको जो है ब्लॉट आउट कर दें, उनको सुधारें और एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग. और जो जिसमें हम फेल हुए हैं तो अपनी फेलियर को विनिंग में, जीत में, हार को जीत में बदलने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए हम एक दूसरा मौका, दूसरा अवसर तलाशते हैं. इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट. यानी कि एक नई शुरुआत करने के लिए, एकदम नई शुरुआत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक नया दिन चाहिए हमको. जैसे कि मैंने कल भी कहा था, मैंने अपने पिछले सेशन में भी कहा था कि जो है अगर हम कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, कल से करेंगे. तो कल से क्यों, आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत करने के लिए एक नया दिन की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए ताकि हम जो है प्रयत्न कर सके, कोशिश कर सके पूरे अपने दिल से. इस चीज की तीव्र इच्छा होनी चाहिए. तो यहां तक तो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ लिया था. अब आगे का पार्ट आज पढ़ते हैं. To live a little better and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. तो यहाँ क्या कह रही है पोएट कि to live a little better, ताकि हम थोड़ा सा बेहतर अपनी जिंदगी बना सके, बेहतर अपना जीवन जी सके. यानी कि अपना जीवन हम, अपनी लाइफ हम थोड़ा बेहतर तरीके से जी सके. एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और हमेशा फॉरगिविंग यानी कि जो क्षमा कर देता है, जो आपको माफ कर देता है. टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग यानी कि हमेशा माफ करने वाला. तो टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग. हमें क्यों अनदर चांस चाहिए, हमें क्यों दूसरा मौका चाहिए, ताकि हम अपना जीवन थोड़ा और बेहतर तरीके से जी सके. हम जो है अपनी लाइफ में हमेशा जो है माफ कर सके. एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग. और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, यानी कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया में एड अ लिटिल सनशाइन, हम अपनी तरफ से थोड़ा सा सनशाइन. सनशाइन क्या होता है, सूरज की रोशनी. तो सूरज की रोशनी, तो हम सूरज तो है नहीं जो सूरज की रोशनी बिखेरेंगे. हम किस तरह से रोशनी बिखेर सकते हैं, अपने अच्छे कामों से, इस दुनिया में अपना नाम करके, कुछ अच्छी चीजें करके. तो इस तरह से ये सब अगर हम करते हैं तो हमें इसके लिए दूसरा मौका चाहिए. तो अगर हमें दूसरा मौका मिलेगा तो हम अपनी लाइफ और बेहतर तरीके से जिएंगे, दूसरों को माफ करेंगे, माफ कर सकते हैं. और इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं वहां पे हम जो है सनशाइन, उसमें थोड़ा सा सनशाइन ऐड करेंगे. यानी कि हम कुछ अच्छा बन के दिखाएंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे. सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, for there's always a tomorrow and the hope of starting anew. Now what do you mean by despair? Despair का मतलब क्या होता है, निराशा. होप यानी आशा और डिस्पेयर यानी निराशा. नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी है हमें, निराश होके कभी भी हार नहीं माननी है. एंड थिंक यू आर थ्रू, ठीक है, तो कभी भी हार नहीं माननी है और हमेशा ये सोचना है कि ये वक्त निकल गया है, अब हमारा अच्छा वक्त है. यू आर थ्रू यानी कि अब हम इस सब से पार हो चुके हैं, निकल चुके हैं. फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा हमारे पास एक कल है, यानी कि आने वाला कल जो कि बेहतर है, जिसमें कि रोशनी है. फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल है. एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक आशा है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं. तो इस तरह से ये पोएम थी और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट जो आज हो गया हमारा. हेलेन स्टीनर राइस से लिखी थी पोएम. प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. क्या हुआ इसका मतलब, प्रैक्टिस यानी अभ्यास जो हम करते हैं, बार बार किसी चीज को जब करते हैं तो हम क्या होते हैं, उसमें परफेक्ट बन जाते हैं.
सपोज आपने कभी पहली बार चाय बनाई होगी तो उस टाइम कैसी बनी थी, और अगर आप चाय बनाते बनाते आपको अगर सपोज साल 2 साल हो गए तो अब चाय कैसी बनती है। सो व्हाट हैपेंड, प्रैक्टिस किया आपने तो आप बेहतर बन गए। तो इसी तरह से अगर आप जो है किसी भी चीज में अगर फेल हुए हो, कभी अनसक्सेसफुल हुए हो, तो आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें भी आप परफेक्ट बन जाओगे। सो दिस वाज ऑल द पोएम। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं हमारे, लिसन एंड रिपीट। तो ये जिस तरह से मैं बोल रही हूँ वैसे आप भी बोलने का कोशिश कीजिएगा बोलने की। देखिए पहली बात तो ये कि ये जो 3 वर्ड्स दिए हैं हर लाइन में, ये हमारे क्या है, राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि इस पोएम में जो हमने पढ़ा था इसमें भी आप राइमिंग वर्ड्स देख सकते हो। डिस्पेयर थ्रू टुमारो अन्यू, तो थ्रू अन्यू, फिर बेटर फॉरगिविंग सनशाइन लिविंग, तो इसमें कौन कौन से वर्ड है, फॉरगिविंग लिविंग। तो सेकेंड एंड फोर्थ वर्ड हर लाइन में आप देख रहे हो कि जो है राइमिंग है। डे स्टार्ट डिजायर हार्ट, तो स्टार्ट हार्ट, और इसी तरह से चांस बिगिनिंग, मिस्टेक्स विनिंग, सो बिगिनिंग एंड विनिंग, ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स। तो इस तरह से ये देखिए, बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, स्टार्ट, हार्ट, पार्ट, बेटर, लेटर, फेटर, डीप, कीप, बीप। तो जिस तरह से मैंने बोला है आप भी प्रोनाउंस करने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये वर्ड पावर की एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं सारी। एप्रोप्रिएट वॉवल्स, देखिए यहाँ पे ये ब्लैंक्स थे, मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था डायरेक्टली आंसर देखिए, ऑफन, ब्लॉट, विश, फॉरगिव, मिस्टेक। तो इस तरह से यहाँ पे फॉरगिव या फॉरगिव कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। अब राइमिंग वर्ड्स भी हमने देखे थे इसके, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस वी हैव डन अर्लियर। और मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग किस तरीके से दिया है, यहाँ पे आपको आपकी बुक होगी तो आप उसमें मैच कर सकते हो। चांस टू ब्लॉट, तो यहाँ पे किससे करोगे, चांस टू ब्लॉट आर मिस्टेक्स, तो इसको फर्स्ट को जो है लास्ट से करोगे। इस तरह से इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू एड अ लिटिल सनशाइन, और सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ये आप इस तरह से इसको मैच करोगे। अब देखिए एक यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, इसको पढ़ते हैं, लेट्स रीड। Two crows challenged each other to see which of them could fly higher while carrying sacks of the same size. यानी कि दो कौओं ने एक दूसरे को चैलेंज किया, चुनौती दी, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को चुनौती दी, टू सी ये देखने के लिए, विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, ये चुनौती थी ये देखने के लिए कि उनमें से कौन जो है ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है, while carrying sacks of the same size। उड़ना तो एक नॉर्मल उड़ना अलग बात है, लेकिन कैरिंग सैक्स, सैक्स यानी क्या होता है, बोरा, बोरा सेम साइज, एक ही साइज के, एक ही साइज के बोरे लेके कौन उड़ सकता है ज्यादा ऊंचा। अब बोरे मतलब खाली बोरे नहीं, उसमें कुछ भरा होगा। द फर्स्ट क्रो फिल्ड हिज सैक विथ कॉटन and laughed at the other crow who had filled his sack, filled his with salt which was much heavier। तो अब क्या हुआ कि पहला जो कौवा था उसने अपने सैक में यानी उसने अपने बोरे में क्या भरा, कॉटन यानी रुई, रुई तो हल्की होती है बहुत ही, और हंसने लगा, एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो, दूसरे कौवे पे हंसने लगा। क्यों हंसा, हु हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट व्हिच वाज मच हेवियर, क्योंकि दूसरे कौवे ने अपने बोरे में नमक भरा था, नमक जो कि कितना हैवी होगा उस बोरे में भर के। तो वो पहला कौवा दूसरे पे हंस रहा था, कॉटन इतना हल्का था तो वो आराम से उड़ सकता था। अब क्या हुआ देखिए, however when it began to rain, as the second crow had expected, the salt began to dissolve। अब क्या हुआ, हालांकि जैसे ही बारिश शुरू हुई, began to rain, बारिश हो गई अचानक से, as the second crow had expected, दूसरा कौवा जिसने कि ये अनुमान लगाया था कि बारिश हो सकती है और इसीलिए उसने नमक भरा अपने बोरे में, the salt began to dissolve। तो क्या हुआ, वो जो नमक जो था वो पानी में बहने लगा, सारा डिजोल्व हो गया, घुल गया और बह गया। द कॉटन एब्जॉर्ब द रेन वाटर, और जबकि दूसरी तरफ जो कॉटन यानी कि जो रुई थी उसने क्या हुआ, उसमें पानी एब्जॉर्ब हो गई, वो भारी हो गई, एंड बिकेम सो हैवी दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट। तो दूसरा जो बोरा था वो इतना हैवी हो गया कि जो कौवा था पहला वाला, उससे वो उठा ही नहीं पाया, और उसने एडमिट किया, उसमें इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उसको ग्राउंड से, जमीन से उठा सके, और उसने लास्ट में अपनी हार को मान लिया। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है, और इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम आगे देखेंगे अभी।
देखिए एक पैराग्राफ लिखना है हमें, राइट ए पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के पहले की रात, इसमें आपको एक जो है पैराग्राफ लिखना है यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन। बोलो यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, इनका यूज करना है। कौन से एक्सप्रेशन है? वरी, कंफ्यूजन, बुक्स एंड नोट्स, scattered, cramming, forgetting, expected questions, last revision, no food, no sleep, parents angry, fear of examination, lack of self confidence। तो अभी हम देखेंगे कि ये पैराग्राफ में किस तरह से ये सारे वर्ड्स हमने अरेंज करके लिखे हैं। अब देखिए एक लास्ट जो एक्सरसाइज है, लेट्स डू इट, बड़ी ही मजेदार सी एक्सरसाइज है, आपको करने मजा आएगा। यहाँ पे एक जो है आपको दिख रहा है नंबर है और अल्फाबेट्स है। तो क्या करना है, हमें हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया है, आपके पास यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, तो इसी नंबर को लेके आपको अल्फाबेट्स लिखने हैं। जैसे 14 नंबर पे है एन, 5 नंबर पे है ई, 22 पे वी, और 5 पे ई एंड 18 पे आर, तो नेवर। तो इसी तरह से ये सारे जो आप वर्ड्स हैं इनको सॉल्व कीजिए, कौन कौन से वर्ड्स हैं, और फिर एक यहाँ पे आपको एक जो है कहावत मिलेगी इंग्लिश की। तो आइए ये एक्सरसाइज हम सारी देखते हैं। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं, जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी 2 क्रोस की, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं कुछ। व्हाट वाज द चैलेंज, यानी कि क्या चैलेंज था, क्या चुनौती थी? द चैलेंज वाज हु कुड फ्लाई हायर व्हाइल कैरिंग सैक्स ऑफ सेम साइज। तो ये चुनौती थी कि कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है सेम साइज के बोरों को लेकर, बोरों को उठाकर कौन ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। तो यही चुनौती थी दोनों कौओं ने जो एक दूसरे को दी थी। व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रोस सैक, पहले कौवे के सैक में, पहले कौवे के बोरे में क्या था? देयर वाज कॉटन इन द फर्स्ट क्रोस सैक, तो पहला कौवा जो था उसके बोरे में कॉटन यानी कि रुई थी। व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रोस सैक, दूसरे कौवे के बोरे में क्या था? देयर वाज सॉल्ट इन द सेकंड क्रोस सैक। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, यानी कि कौन था जो कि बारिश को एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसको लग रहा था कि बारिश होगी। द सेकंड क्रो वाज एक्सपेक्टिंग रेन, तो दूसरा कौवा था जो कि बारिश को एक्सपेक्ट कर रहा था। हु वाज डिफीटेड, कौन हारा? द फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड, यानी कि जो पहला कौवा था वो हारा। देखिए बच्चों इस तरह की एक्सरसाइजेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको जो है अनसीन पैसेजेस आते हैं कुछ, तो अनसीन पैसेजेस यानी कि जिसको आपने पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो ऐसा कोई भी पैराग्राफ आ सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको, जो आपको करने होते हैं एग्जाम्स में। तो इसके लिए ये किस तरह से किया गया है, आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स। अब देखिए लेट्स राइट में हमें एक पैराग्राफ लिखना है, अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम्स के, परीक्षा के पहले की रात। I am always very much worried and confused on the night before the examination, यानी कि मैं हमेशा बहुत ही परेशान और बहुत ही कंफ्यूज रहती हूँ एग्जामिनेशन के जस्ट पहले वाली रात। The books and notes lie scattered in the whole room, पूरे कमरे में मेरी किताबें और मेरे नोट्स जो है बिखरे हुए पड़े रहते हैं। I cram and feel that I am forgetting everything, तो मैं उस समय बहुत ही क्रैमिंग होती है, मुझे बहुत ही परेशानी होता है ना, पेट में अजीब सा होता है और फीलिंग अजीब सी होती है, महसूस होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। आई सर्च फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मैं जो एक्सपेक्टेड, जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, उसके लिए ढूंढती हूँ। एंड ट्राई टू रिवाइज देम एट लास्ट, और कोशिश करती हूँ कि उनको लास्ट टाइम तक उसका रिवीजन करूं। आई एम अनेबल टू हैव माई फूड और स्लीप, इस वक्त पे मुझे ना तो नींद आती है और ना ही मैं कुछ खा पाती हूँ। माई पेरेंट्स बिकम वेरी एंग्री, मेरे जो पेरेंट्स है, मेरे माता पिता बहुत गुस्सा होते हैं मुझसे। एंड से दैट इट इज नथिंग बट द फियर ऑफ एग्जामिनेशन, और वे कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एग्जामिनेशन से डर है, परीक्षा से जो तुम डरती हो, ये वो है। एंड शेयर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और तुम्हारा जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी है, तभी हम इस तरह के काम करते हैं और इस तरह की चीजें हमसे होती हैं। तो ये तो हमारा एक पैराग्राफ हो गया, इसमें अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट जो था, अभी नंबर पे जो एक एक अल्फाबेट दिया हुआ था, तो उसमें हमारा जो आंसर था वो क्या था? नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, यानी क्या हुआ मतलब इसका, कि कभी भी निराशा में हार मत मानो और होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा आशा रखो कि कुछ नया होगा। तो ये था इसका, आप चाहे तो इसको आप मैच करके देख सकते हो कि क्या ये सही है या क्या इसमें कुछ गलती है, तो आप एक एक वर्ड को नंबर पे देख सकते हो।
तो बच्चों इस तरह से आज हमारा ये सेशन यहीं पे फिनिश होता है। हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी इन 2 सेशंस में। हमने वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइजेस की, और जो पोयम इतनी अच्छी थी उसको सीखा है, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा है, न्यू न्यू वर्ड्स सीखे हमने, और राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, अपोजिट्स क्या हैं, कई सारी चीजें हमने इस जो है इसमें सीखी है। इसके साथ ही अगर हमारे पास कुछ न्यू कोई अनसीन पैसेज आ गया तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी हमने देखा। तो इसी नोट के साथ हमारा आज का ये सेशन यही फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।